आज ज्येष्ठ शुक्ल एकम शुक्रवार 7 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी से हैं। समय दोपहर 3 बजे का है। संदर्भ यह है कि आज भी प्रभु श्री जी की नगरी में 40 डिग्री के लगभग तापमान है, परंतु दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। तत्पश्चात 15-20 मिनट में ही बारिश भी प्रारंभ हो गई, जो यह प्रस्तुति तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने के समय तक जारी थी। और यह वे दृश्य हैं जिसमें बारिश से पूर्व तेज हवाओं के साथ चली आंधी दृश्यमान हो रही है। पेड़ पौधे तेज हवाओं के कारण झूमते से महसूस हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह का मौसम परिवर्तन हुआ है। श्री जी की नगरी में बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई है, परंतु गर्मी तो अभी है, साथ में उमस भी बढ़ गई है। आंधी, बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इस बीच प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं।
जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है, ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज गुलाबी रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और पटका अंगीकार करवाए हैं। दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। उष्णकाल होने से प्रभु को चोली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। इस कारण प्रभु की पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिर पेच धराया गया है, जिस पर गुलाबी पंख का ही तुर्रा धराया गया है। दाईं ओर मोतियों की लूम धराई गई है, तो बाईं ओर शीश श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन कर प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल अंगीकार करवा फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई। श्वेत पुष्पों की बिना थाग वाली 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धर। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई, जिनके साथ गुलाबी मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई। प्रभु की कटी पर भी गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए एक वेत्र जी धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को
मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतार भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन कर। मंगला के समय दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, संध्या आरती में अरि अबला तेरी बलहिम, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। ज्येष्ठ मास की सेवा के तहत प्रभु श्री जी में मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार आभरण के मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष जल से भरा एक रजत थाल पधराया जाता है, जिनमें विविध प्रकार के जलचर खिलौने, पुष्प एवं सुगंधित पधराई होती है। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
जेठ मास पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी शीतल जल घट हाट भर भर रजनी अधिवासन सुखकारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी विविध सुगंध बहुत पाहो पले तुलसी दल दे सरस सवारी करले शंखन वावत प्रभु को श्री विठ्ठल प्रभु की बलहारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी ऐसे ही निगम पढ़त विज आगे ऐसी गान करत ब्रजनारी जय जय शब्द होत चौदिश ते सुरपति करत कुसुम बर भारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी ज्येष्ठ मास पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी कर श्रृंगार परम रुचिकारी शीतल भोग धर्यो भर भारी देवीरी आरती करत है गोविंद तहाँ तन मन सब वारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी जेठ मास पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी कर श्रृंगार परम रुचिकारी शीतल भोग धर्यो फल भारी देवीरी आरती करत है गोविंद तन मन सब वारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी जेठ मास पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी कृष्ण दरस सो पट की वाली कृष्ण दरस सो पट कृष्ण दरस सो पट की वाली
धन्य धन्य ये ग्वालिन कृष्ण दास धन्य धन्य ये ग्वालिन लोक लाज कुल पत आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।